दोस्तों क्या आप जानते हैं इंडिया में 300 से भी ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर्स हैं। यानी कि 300 से ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर्स ने अपना सेबी के पास या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास या किसी दूसरे एक्सचेंज के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और उन्हीं ब्रोकर्स की मदद से आप अपने स्टॉक्स की ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन 300 ब्रोकर्स में से आपको भी अपने लिए एक या दो स्टॉक ब्रोकर सेलेक्ट करना होगा। तो 300 ब्रोकर्स में से एक या दो ब्रोकर सेलेक्ट करना तो दोस्तों बड़ा मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल काम को मैं आज आसान करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से फैसिलिटीज़, कौन कौन सी सुविधाएं आपको देखनी है आपका ब्रोकर सेलेक्ट करते टाइम। और दोस्तों आपके नेचर, आपके बिहेवियर के हिसाब से ही मैं आपको ये पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आपके नेचर और आपके बिहेवियर के हिसाब से मैं आपको आपका ब्रोकर सेलेक्ट करना सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। यानी कि आपको अपना ब्रोकर जानने से पहले आपको अपने आप को खुद को जानना होगा। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या BTST कॉल्स लेना चाहते हैं, F&O करना चाहते हैं, कमोडिटीज़ में ट्रेड करना चाहते हैं। आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, आप इन्वेस्टमेंट का, आपकी इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड्स में, IPOs में, कमोडिटीज़ में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, इन सब चीज़ों का, क्या इन सभी चीज़ों का आप यूज़ करने वाले हैं, या आप सिर्फ सिंपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और डिलीवरी में माल खरीद के पटक देंगे लंबे टाइम के लिए, जैसा मैं करता हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको पहले जानना ज़रूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है। अब इसके बाद जब दोस्तों आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या गोल है, उसके बाद आपके लिए ब्रोकर सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ब्रोकर्स को भी आप स्क्रीन कर सकते हैं और 300 से स्क्रीन करके वो 5 या 10 ब्रोकर्स आपके पास बच जाएंगे लास्ट में। तो दोस्तों अब मान लेते हैं कि दो ग्रुप ऑफ पीपल है। कुछ आधे लोग हो सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हों, कुछ आधे लोग जो देख रहे हैं वीडियो को वो चाहते हों कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे और कुछ इनकम जनरेट करेंगे। तो दोस्तों दोनों ही लोगों के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। तो दोस्तों जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है ताकि आपको चीज़ें समझने और याद करने में आसान रहे। ये फॉर्मूला है दोस्तों CER CTR। तो इसमें दोस्तों 6 वर्ड्स हैं। तो इन 6 वर्ड्स के 6 मीनिंग्स हैं जो आपको बता देता हूँ मैं डिटेल में। तो दोस्तों पहला C का मतलब है चार्जेस। यानी कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, अगर आप नए हैं, पैसा कम है, पैसे की किल्लत है, तो चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ईज़ है, दूसरा E फॉर ईज़। अब दोस्तों ईज़ का मतलब ये है कि आपको वहाँ जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है वो आसान होना चाहिए। आपके स्टॉक्स को आपको आसानी से दिख जाए, उनमें कितना प्रॉफिट बन रहा है वो चीज़ें आपको आसानी से दिख जाएँ, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा है वो चीज़ें आपको आसानी से दिख जाएँ, उसमें से कितना पैसा आपका EMC में कट रहा है वो चीज़ें आपको आसानी से पता चल जाएँ, आपके म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स आपको आसानी से दिख जाएँ, उनको ट्रैक आप कर सकें। तो इस तरीके का एक ईजी एटमॉस्फेयर और एक ईजी इंटरफेस उस ब्रोकर का होना चाहिए। अब तीसरा जो वर्ड है वो है R का मतलब है दोस्तों रिसर्च रिपोर्ट्स या रिकमेंडेशंस। अब दोस्तों इसकी ज़रूरत उन लोगों को है जो खुद अपने स्टॉक्स पिक नहीं कर सकते। उनको रिसर्च रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस अगर मिल जाएंगी तो वो आसानी से अपना स्टॉक्स खरीद सकेंगे। लेकिन जो लोग खुद ही स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं उनके लिए रिसर्च रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो वर्ड है वो आता है C। अब दोस्तों इस C का मतलब है कस्टमर सर्विस। तो दोस्तों कस्टमर सर्विस में कई चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ फ़ोन पर बात करके अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना ही ये कस्टमर सर्विस का पार्ट नहीं है। इसके अलावा आप को अगर चैट प्लेटफॉर्म मिलता है तो वहाँ से भी हमको काफ़ी मदद हो जाती है। इसके बाद अगर हमको FAQs वहाँ पर मिल जाते हैं तो उससे भी हमको काफ़ी मदद हो जाती है। तो ये सारी ही चीज़ें मिल करके कस्टमर सर्विस का पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। तो इन सभी चीज़ों की क्वालिटी देखना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों चौथा जो वर्ड आता है उसका वो वर्ड है T। यानी कि T का मतलब है दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आपको शाम को आते हैं, जब भी आप कोई बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके बाद NSE BSE से जो आपके मैसेजेस आते हैं या ब्रोकर की जो रिपोर्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंजेस को, सेबी को, वो रिपोर्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपको अपने लेजर अकाउंट का जो पैसा है उसका मैसेज अपना प्रॉपरली मंथली, वीकली जो भी आता है वो आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कई और चीज़ें होती हैं, हिडन चार्जेस भी होते हैं कुछ कुछ ब्रोकर्स के। तो वो सब चीज़ें, हिडन चार्जेस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ब्रोकर एक खुली किताब की तरह होना चाहिए, जो आपको बताया जा रहा है वो ही चीज़ इंप्लीमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा कहीं कुछ और कटौती या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने चाहिए।
तो ये दोस्तों हो गई ट्रांसपेरेंसी। अब दोस्तों अगर वो ब्रोकर ट्रांसपेरेंट है तो वो ब्रोकर पर रिलायबिलिटी अपने आप क्रिएट हो जाती है, और वो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोस्तों लोगों को पता होती है, और उसकी रेपुटेशन अपने आप बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई 6 चीज़ें जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखनी चाहिए। एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। CER को पहला C से था चार्जेस, E से था ईज, R से था रिकमेंडेशंस या रिसर्च रिपोर्ट्स। इसके बाद दोस्तों CTR में था C फॉर कस्टमर सर्विस, T फॉर ट्रांसपेरेंसी, R फॉर रिलायबिलिटी। अब दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, BTST करते हैं, या आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग काम करते हैं, तो आपके लिए कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ भी मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है। इस फॉर्मूले का नाम है दोस्तों CMOQBTT। बड़ा ही अजीब सा नाम है दोस्तों सुनने में, लेकिन इससे आपको आसानी हो जाएगी, आपको पॉइंट्स जल्दी से पकड़ में आ जाएंगे और याद रहेंगे। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं डिटेल में। तो दोस्तों CMOQBTT को समझ लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों पहला C का मतलब है चार्जेस। अब दोस्तों जिन लोगों के पास पैसा कम है, जो नए स्टूडेंट्स हैं या नई नई जॉब लगी है, या पॉकेट मनी से भी कुछ लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए दोस्तों पैसा बहुत मायने रखता है, इसलिए वहाँ कम चार्जेस होना और ये चीज़ देखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों इसके बाद जो दूसरा आता है M का मतलब है मार्जिन। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, अगर कम पैसा है आपके पास, पैसे की किल्लत है आपके पास, तो आप मार्जिन दोस्तों लेकर के अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और जो F&O में करते हैं, जो कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, वो जनरली मार्जिन का यूज़ करते ही हैं। तो इसलिए मार्जिन एक अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जिसको आप ज़रूर देखना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है O फॉर ऑर्डर टाइप्स। यानी कि कई बार मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, GTC, GTD ऑर्डर के बारे में। तो इस तरीके के जो एडवांस ऑर्डर टाइप्स हैं दोस्तों, ये वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, BTST करना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों इन ऑर्डर से आपको बहुत आसानी हो जाती है ट्रेडिंग करने में, आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपको बार बार एक एक चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर एक बार ब्रैकेट ऑर्डर लगा के बैठ जाते हैं, तो आपका टारगेट हिट हो या आपका स्टॉप लॉस हिट हो, वो ऑर्डर आपका कंप्लीट होकर के ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से कवर ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस मिल जाता है, जिससे आपका डाउनसाइड रिस्क कम हो जाता है। तो इस तरीके से इन डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स का यूज़ करके आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे ऑर्डर्स वहाँ ज़रूर मिलने चाहिए आपको। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम, जो अगला पॉइंट हमारा है वो है Q। अब दोस्तों Q का मतलब है क्विक रिस्पांस या क्विक सर्विस। अब दोस्तों क्विक रिस्पांस का मतलब क्या है कि आपको जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो ऑर्डर हैंग नहीं हो जाना चाहिए। जिस प्राइस पर आपने ऑर्डर प्लेस किया है उस प्राइस पर ही बाइंग सेलिंग होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे बाइंग सेलिंग नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अगला जो पॉइंट इसके बाद आता है वो आता है ब्रांच ऑफिस, B फॉर ब्रांच ऑफिस। दोस्तों ब्रांच ऑफिस एक ऐसा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि दोस्तों जब आप बड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, मैंने कई बार देखा है, कई लोगों ने मेरे को मैसेज करके भी बताया है कि उनका 70-70, 80-80 हज़ार रुपया भी कभी कभी लॉस हो गया है, या कह सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम की, किसी इशू की वजह से वो नुकसान में चला गया है। अब यहाँ पर हो सकता है दोस्तों उन लोगों की भी खुद की अपनी कोई गलती रही हो, बट जब भी आप इतने बड़े पैसे के साथ डील कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो ब्रांच ऑफिस से दोस्तों फ़ायदा ये मिलता है कि आप अगर कस्टमर सर्विस करके ऑनलाइन से आपको अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप ऑफिस में जाकर, उसके ब्रांच में जाकर भी वहाँ से अपना प्रॉब्लम, अपना इशू सॉल्व आउट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रांच भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद बचे हैं T और T। तो दोस्तों पहला जो T है वो आता है टेक्नोलॉजी के लिए। अब दोस्तों टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जब भी आप किसी मोबाइल ऐप को या किसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो हैंग नहीं होनी चाहिए, वो फास्ट चलनी चाहिए। जो ऑप्शन चेन या जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अपडेट होते हैं जितना जल्दी, वो रियल टाइम में वहाँ पर अपडेट हो जाने चाहिए। और जो प्राइस अपडेट हो रहा है हर सेकंड या हर नैनो सेकंड में, जो किसी स्टॉक का प्राइस चेंज हो रहा है, वो प्राइस भी वहाँ पर तुरंत फ्लक्चुएट होना चाहिए। तो ये दोस्तों होती है टेक्नोलॉजी। कई तरीके के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ कुछ ब्रोकर्स 2 या 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं, किसी के पास एक ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी से डिपेंड करती हैं दोस्तों, रिलेट करती हैं टेक्नोलॉजी से। तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अब इसके बाद जो दोस्तों लास्ट चीज़ आ जाती है वो है T फॉर टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो दोस्तों टेक्निकल इंडिकेटर्स में मैं आपको कुछ नाम बताने वाला हूँ। जैसे सिंपल मूविंग एवरेज होता है,
इसके अलावा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें होती हैं, कई चार्ट्स होते हैं, कई बोलिंजर बैंड्स होते हैं, कुछ फ्लैग्स पैटर्न्स होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के कई सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर उस चार्ट पर इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इस तरीके की फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए। क्या आप जब भी अपने डेस्कटॉप पर या मोबाइल पर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर इन सारे पैरामीटर्स को, सारे इंडेक्सेस को या सारे इंडिकेटर्स को वहाँ पर फिट कर पाएँ और उस हिसाब से आप उस चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में, आपको प्राइस सेलेक्ट करने में, उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल सेलेक्ट करने में आसानी रहे और आप अच्छी प्रेडिक्शन कर पाएँ, अच्छा प्रॉफिट बना पाएँ। तो दोस्तों ये सब बातें हो गई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से। इनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं दोस्तों। ये फार्मूला मैंने आपको बताया है CMO QBTT। तो दोस्तों C का मतलब था चार्जेस, M का मतलब था मार्जिन, O का मतलब था ऑर्डर टाइप्स, और दोस्तों QBTT का मतलब है Q फॉर क्विक सर्विस, B फॉर ब्रांच ऑफिस, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड T फॉर टेक्निकल इंडिकेटर्स। अब दोस्तों फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास तो 2 डीमैट अकाउंट है। एक डीमैट अकाउंट दोस्तों मैंने डिस्काउंट ब्रोकर के पास खुलवा रखा है, एक डीमैट अकाउंट मैंने फुल सर्विस ब्रोकर के पास खुलवा रखा है। डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर का नाम है अपस्टॉक्स, फुल सर्विस ब्रोकर का नाम है IIFL। दोस्तों अगर आप भी अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, जिसमें जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट ज़रूर खुलवाइए, क्योंकि दोस्तों अपस्टॉक्स के करंट रेफर एंड अर्न प्रोग्राम में आप अर्निंग भी कर सकते हैं। आपको नीचे एक मिस कॉल देने के लिए एक नंबर भी मिल जाएगा, जिस पर मिस कॉल दे सकते हैं अगर आपको कोई अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड इशू आता है। और दोस्तों आपको एक नीचे वीडियो मिल जाएगी, जिस वीडियो का देख करके आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हर संडे को मिलते रहेंगे, साथ साथ कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे 2-3 लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने में कन्फ्यूजन हो रहा हो, ताकि उनकी मदद हो सके। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए लगातार। मैं मिलूंगा नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।